समस्या थी कि हेलो। हाँ जी बोलिए। तो पीरियड संबंधी बहुत समस्या, दो प्लॉट बेच दिए जी उसके पिताजी ने हम्म। उसके इलाज में। जी। तो हम और अनिल सर वहां जब पहुंचे तो हमने थायराइड का और यूरी+3 यूरिन का और वोमेन कंपेनियन, ये हमने, और लिवागेन सिरप, हमने कई प्रोडक्ट चलवाए। लगभग 1.5 महीने उन्होंने प्रोडक्ट यूज करे हैं फिलहाल अब, और उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ है। चेहरे पे ग्लो आ गई, लड़की पतली हो गई और शरीर बिल्कुल पतला हो गया उसका। और उसको थायराइड है, थायराइड में थोड़ा सा फर्क पड़ा है उसके में। थायराइड दे रहे हैं हम उनको, लेकिन इतना फर्क अभी नहीं पड़ पाया जितना पड़ना चाहिए। बाकी अभी तो एक 1.5 महीना ही हुआ है। और हमने वैसे उन्हें 4 महीने के लिए कम से कम बोला है। और लड़की को खाना नहीं में प्रॉब्लम थी, पीरियड में समस्या आ रही थी। तो अब काफी कंट्रोल हो गया है जी उनका, और अब वो ठीक है, नॉर्मल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका दवाई ने बहुत बड़ा आराम किया है और मैं और ले आऊंगी, वो खत्म होने से पहले ऑर्डर कर दे रहे हैं। तो इतना तो बहुत बेनिफिट। बढ़िया। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना थायराइड की, जब तक नॉर्मल स्थिति चलती रहे, दवाइयां लोग खाते रहे लगातार, डॉक्टर कह देते हैं जिंदगी भर खानी पड़ेगी, लगातार खाते रहना पड़ेगा, सुबह बिल्कुल खाली पेट उठ के दवाई खानी होती है एलोपैथी की, और चलता रहता है। लेकिन यदि थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ जाए, परेशानी ज्यादा, मतलब सिक्रेशन या तो बहुत कम हो जाए थायराइड ग्लैंड का, या फिर बहुत ज्यादा हो जाए, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप ये समझिए, जिस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो रही होती है, उस व्यक्ति को बड़ा ही अजीब और बड़ा ही परेशानी जैसा महसूस हो रहा होता है। यस, पुष्पांजलि कुछ कहना चाहती हैं, मैं एक बार पुष्पांजलि। मैं यस। मैं मेरी एक समस्या है। जी। कल मार्केट में थे, तो हमें एक सज्जन मिले थे जिनकी उम्र है 50 साल के करीब। और जी। उनके लगभग 10 साल से एलर्जी है। और हम्म। वो एलर्जी कैसे हुई कि फ्रीज में रसगुल्ले रखे थे, और गर्मी में आके उन्होंने फ्रीज के रसगुल्ले खा लिए। उस दिन के बाद उसको उनको एलर्जी हो गई। और वो अंग्रेजी कोई भी या कैसी भी दवाई ले लें, दवाई लेते ही उनको बड़ी परेशानी होती है और खुजली हो जाती है पूरे शरीर में। और वो कल मिले तो वो उसके लिए एक फॉर्मूला बता दीजिए, अच्छा सा फॉर्मूला। देखिए, वो जैसे रसगुल्ले उन्होंने खाए, हो सकता है कि वो रसगुल्ले जो है ना, वो जो सिंथेटिक दूध होता है या सिंथेटिक तरीके से जो गलत वो चीज उससे बनाए हुए हों, इस तरीके का कोई केमिकल उनकी बॉडी में चला गया है जो उनकी बॉडी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही, और उसको जब भी कोई चीज ट्रिगर करती है तो वो प्रॉब्लम जो है उभर के आ जाती है। जी। कई ऐसे केमिकल्स होते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जो बॉडी ना तो एक्सेप्ट करती है और ना ही उसे डिटॉक्स कर पाती है, मतलब बॉडी से बाहर निकालने की जो ताकत चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए शरीर को, वो नहीं होती शरीर के पास। तो उसे वो नेचुरल सिस्टम से, चाहे किडनी के थ्रू, लिवर के फंक्शंस के माध्यम से बॉडी निकाल नहीं पा रही, पसीने के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से, शरीर उस टॉक्सिन को, उस केमिकल को जो शरीर में चला गया है, वो कहीं ना कहीं चुपचाप बैठा रहता है और किसी ना किसी चीज से ट्रिगर होता है, मतलब उस समय पे वो फील होता है। तो वो चीज उनकी शरीर में है, और वो बार बार जब भी कोई एलोपैथी या कोई केमिकल बॉडी में जा रहा है उससे ट्रिगर हो रही है। तो अब इसके लिए जो सबसे अच्छा सपोर्ट सब सिस्टम काम करेगा, एक तो हमारा 95 काम करेगा। 95 ऐसी चीजों को ढूंढ के निकालने में बहुत बढ़िया काम कर सकता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। और जी। दूसरा, डेली डिटॉक्स और मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर, ये चीजें हैं, इसका सेवन कराया जाए। प्लस अगर हम फल और सलाद, सलाद को सपोर्ट में लें अगर, और फल को लें, तो इसमें बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। तो उनको अगर, कितने समय से हो गई है ये प्रॉब्लम, कितना लगभग दस टाइम हो गया है? 10 वर्ष के करीब हो गए लगभग। बहुत लंबा समय हो गया, और वो चीज उनका शरीर अपनी जीवनी शक्ति से, अपनी इम्यूनिटी पावर से उसे निकाल नहीं पा रहा। तो बिल्कुल आप उनको कहिए कि बिल्कुल निश्चिंत हो वो, और जरूर पानी की मात्रा ज्यादा रखें बॉडी में अब। और 95 को उनको जरूर दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत लंबा समय हो गया है। बॉडी को सपोर्ट चाहिए, जीवनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। और इसके जी। लिए उनको 95 के साथ इनको मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर और डेली डिटॉक्स दीजिए। अगर इनमें से भी कोई चीज ऐसी फील होती है, वो बाई चांस बोलते हैं कि इससे भी, तो थोड़ा रोक के फिर दोबारा शुरू करिएगा। ये हर्ब्स हैं, केमिकल नहीं है।
लेकिन अगर कोई चीज उनकी बहुत ज्यादा इस तरीके से रिएक्ट करती है तो वैसे तो उम्मीद नहीं है कि कोई चीज इसमें से रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगर ऐसा हो तो एक बार रोक के फिर दोबारा 2-3 दिन बाद दोबारा शुरू कर दीजिएगा, वो इजीली बॉडी पे काम करेगा, डिटॉक्स करेगा। जी जी। ठीक है, ठीक है बाकी मैम। फल और सलाद उनको बोलिए कि लें, थोड़ा बॉडी की इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए, और टॉक्सिन्स को निकलने का जो बॉडी का इम्यूनिटी है वो बढ़ जाना चाहिए, तो बढ़िया जी हो जाएगा। यस, पुष्पांजलि ठीक मैडम है। आप कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज बताइए, फिर हम चलेंगे हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर। यस, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो। यस मैम, यस। हम नमस्कार मैम। नमस्कार। मैडम, मेरे पड़ोस में एक लेडीज थी, उनकी बेटी को 17 साल की बेटी है, उसको थायराइड बहुत जबरदस्त था, और वो 150 mg की टेबलेट उसको दे रही थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसका फैट भी बहुत था और भूख नहीं लगती थी और वीकनेस रहती थी बॉडी में उसके, और थायराइड जबरदस्त था। तो इसके लिए उन्होंने मुझसे, जब मैंने उन्हें बताया था तो मैंने उनको थाई हेल्थ 95 और वुमेन कंपेरियन, क्योंकि मंथली सर्कल से भी उसको दिक्कत हो रही थी इसी कारण से, तो वुमेन कंपेरियन, ये 3 चीजों को मैंने कॉम्बो करके लगाया था उनको, और उनको देना स्टार्ट किया। और मैडम 3 महीने के अंतर पे उनकी जो रिपोर्ट थी मैडम, वो नॉर्मल थी, अरे वाह। जिसको उन्होंने चेक करने के बाद कई लोगों को दिखाया कि रिपोर्ट क्लियर है या नहीं है, कई डॉक्टरों से बात करी, और फिर उनका मेरे पास आता है कॉल कि मैडम वाकई में ये तो नॉर्मल हो गई है। हम्म। ये मैडम थायराइड के लिए बहुत जबरदस्त है। 95 और थायराइड दोनों ही, मतलब वुमेन का पेरियड मैंने 1 मंथ चलाने के बाद बंद कर दिया था, क्योंकि उसको दिक्कत खत्म हो गई थी, बट थायराइड की जो दिक्कत मेन थी, उसके लिए मैंने थाई हेल्थ और आपका 95, ये दोनों चीजों को कंटिन्यू रखा, और 3 मंथ के अंतर पे मैडम उनकी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। 150 से हम 100 mg पे आए, 100 mg के बाद हमने 50 mg करी, उसके बाद उसकी टेबलेट बंद करा दी। बहुत शानदार ये मैम, मैडम आपने चमत्कारी कमाल प्रदर्शन। का काम किया। और ये जो दवाइयों का यस भी मैम। जो धीरे धीरे कम कराए, ये बहुत अच्छा किया। कई बार हम गलती करते हैं कि एकदम एलोपैथिक दवाई जो चल रही है लगातार सालों से, उसको एकदम बंद कर देते हैं। वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि बॉडी का जो सिस्टम है वो स्लोली स्लोली उस स्थिति पे आता है। एकदम हमें कोई भी मेडिसिन, चाहे कोई बीपी की खा रहा है, चाहे थायराइड की, चाहे डायबिटीज की, एकदम बंद नहीं कर देनी चाहिए। और डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि डॉक्टर भी धीरे धीरे कम ही करेगा अगर आपका सही आ रहा है, तो उनको और कंसल्ट कर लेना चाहिए, तभी उसको करना चाहिए, जी, अपनी मर्जी से नहीं क्योंकि करना मैडम चाहिए। मैंने ना सेकंड मंथ में उनकी, जब पहले मंथ में उनकी थायराइड थी, ज्यादा थी, मैंने फर्स्ट मंथ की उनकी थायराइड का चेक कराया था, और सेकंड मंथ मैंने उनसे फिर चेक कराया, उसमें कम रिपोर्ट कम आया, तब मैंने उनकी जो है 150 से 100 mg करा दी। बोली मैडम ये बंद हो जाएगी, मैंने कहा अभी बंद नहीं होगी, क्योंकि ये जड़ पे जाके काम करी, जैसे जैसे वहां से खुदाई करेगी ना, बीमारी को निकालेगी, तब तक आपको एलोपैथिक की हेल्प चाहिए, वो एलोपैथिक हेल्प में रहेगा, लेकिन आने वाले समय में मैडम अब वो नॉर्मल है। चलिए, बहुत बढ़िया। और यस, बहुत मानती हैं मेरे को मैडम, बहुत खुशी मिलती है। ओके, थैंक यू मैडम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, सुनील सर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज बताइए सर। अनम्यूट अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, हो गया। जी। अच्छा, मैं ये पूछने वाला था कि थायराइड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जी। तो होता है फूलने वाला, और एक होता है थायराइड जिसमें मतलब इंसान जो है सूख जाता है। जी तो जैसे मैम बता रही थी 95 और थायराइड, थाई हेल्थ जो बता रही थी, क्या इसे सूखे वाले मान ली किसी पेशेंट को दे सकते हैं क्या हम? बिल्कुल सर, बिल्कुल किसी को भी दे सकते हैं ये। हमारा जो थाई हेल्थ है वो बिल्कुल नॉर्मल थायराइड के फंक्शन को करने के लिए काम करता है, चाहे किसी भी तरीके का हाइपो हो या हाइपर हो, कम होने वाला हो सिक्रेशन या ज्यादा होने वाला हो, दोनों के लिए ही ये काम करता है। बहुत ही बढ़िया, उसको नॉर्मल लाने के लिए काम करता है। अच्छा मैम, एक बात और बताओ, एक प्रश्न और है मेरा। अभी जी। मेरे पास सुबह एक पेशेंट आए थे, अपनी रिपोर्ट लेके आए, उनकी घरवाली के जो है, उनका जो है, एक तो 5 mm की उसमें ओवरी में सिस्ट दिखा रहा है, जी। और दूसरा नंबर उनका जो यूट्रस है वो बल्की हो रहा है। हम्म। उसके लिए मैंने सजेशन लिया मुकेश सर से, उन्होंने मुझे ये सारे प्रोडक्ट दिए हैं, और वो सुबह ले जाएंगे, ये सारे बंदे रखे हैं उनकी, ये जी। सारे। तो और भी कुछ इसका अच्छा वो हो जाए तो
सर ने मुझे बताए हैं, एक 95 दिया है और यूरी+3 दिए हैं, और वुमेन कंपेनियन जो है 1 महीने के लिए 4 दिए हैं, और जी डेली दिया है, और लीवागेन दिया है। मैंने कहा सर इसमें साइक्लोवा की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल एक्चुअली एकदम सही है। देखिए एक्चुअली सारी ओवरी चीजें में एक साथ सिस्ट नहीं है। एक्चुअली वैसे भी ओवरी में सिस्ट नहीं है एक्चुअली, जी और यूट्रस में भी सिस्ट नहीं है, सिर्फ बल्की हो रहा है वो यूट्रस, इसलिए आवश्यकता नहीं है साइक्लोवा की। यस। देखिए बहुत ज्यादा दवाइयां हम लोग नहीं, कोई भी हम लोग रिकमेंड करें, हमारा उद्देश्य है कि व्यक्ति ठीक हो जाए, और उसके लिए जो उसका सिस्टम ठीक होने का है वो वुमेन कंपेनियन ही उनके यूट्रस के जो फंक्शंस डिस्टर्ब हुए हैं उनके ऊपर काम करेगा, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। सपोर्ट आप दे रहे हैं उनको 95 का भी, जो पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को और उसके सपोर्ट में रहेगा। तो बहुत अच्छा दिया है कॉम्बिनेशन मुकेश सर ने, और बिल्कुल उनको दीजिए, बहुत बढ़िया उनको रिजल्ट मिलेंगे। वैसे भी मैम मैं बताऊं, आशीर्वाद है आप सभी का। मैं कम से कम जो है 1 महीने में 30-25-30 हजार के प्रोडक्ट दे ही देता हूँ। देखो अभी मैंने परसों पल्ले दिन ऑर्डर लगवाया था, उनके मतलब किडनी में पथरी थी, उसके लिए ऑर्डर दिया है, और परसों 11,500 रुपए का ऑर्डर और लगाया है। वो तो बिल्कुल ठीक ही हुई, उनका तो जो समझ लो कि ऑपरेशन बोल दिया था, बहुत परेशान थे वो। उनके यूट्रस में जो है बहुत गड़बड़ थी, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा, खांसने में भी मतलब बदबू आती थी, उनके पास बैठ जाओ बदबू आती थी उनके मुंह से। और ओवरी में 30/35 की सिस्ट थी, पता नहीं एक ही महीने में कहाँ चली गई। इस प्रोडक्ट ने कमाल कर दिया। इतने रोग, मतलब मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ, लेकिन जो लोगों को फायदा हो रहा है वो खुद बुला बुला के मेरे पास लेके आते हैं। आज आ, ये कहीं के बताओ, उन्होंने ही भेजा है जिन्हें फायदा हुआ है, और वो सुबह ले जाएंगे। ये मुकेश सर मुझे मैंने बताया, और बिना मुकेश सर के मैं कोई भी पेशेंट को देता नहीं हूँ, लेकिन जस ऐसा बैठा हुआ है कि बिल्कुल जिसको भी देता हूँ उसको आराम ही होता है। अभी किसी ने ये नहीं कहा मुझसे कि आराम नहीं है। बहुत ही कमाल। देखिए बहुत अच्छी ऊपर वाले की दया कृपा है। आप अपने काम के साथ इस बिजनेस को, इस काम को, इस प्रोडक्ट्स के प्रमोशन को इतने अच्छे से कर रहे हैं और इतना बढ़िया लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत शानदार है। और लोग पता है क्या बोलते हैं आके, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मैं कहा डॉक्टर नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए डॉक्टर होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फूड कैटेगरी के हैं और कोई भी इन्हें रिकमेंड कर सकता है। किसी डॉक्टरी की, किसी सर्टिफिकेट की, किसी लाइसेंस की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमारे जो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं ये किसी तरीके का कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ फायदा हो सकता है। और इस बात को जरूर समझें, हमारी जो प्रकृति होती है शरीर की, किसी की वात है, किसी की पित्त प्रधान है, तो किसी की कफ प्रधान है, किसी का दो कॉम्बिनेशन में है, तो सबकी प्रकृति बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। तो एक बीमारी अलग अलग प्रधान प्रकृति के लोगों में अगर है तो उनका सही होने का समय अलग अलग हो सकता है। तो बिल्कुल पेशेंस रखें। एक व्यक्ति अगर 3 महीने में ठीक हो गया तो दूसरा 6 महीने में हो सकता है, और तीसरे को 8 महीने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तीनों ठीक हो जाएंगे, ये बात पक्की है। तो ऐसा ना सोचें कि 3 महीने में वो ठीक हो गया तो मैं क्यों नहीं 3 महीने में ठीक हुआ। आपकी प्रकृति अलग हो सकती है, आपके शरीर का नेचर अलग हो सकता है, आपका खान पान अलग हो सकता है, आपका पूरा रहन सहन उसमें फर्क हो सकता है। तो यदि बहुत सारी चीजों में अंतर है तो आपके समय में भी बड़ा अंतर हो सकता है, डबल का अंतर हो सकता है, ट्रिपल का अंतर हो सकता है। तो पेशेंस रखिए, ठीक जरूर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी पे वो जाके जड़ी बूटियां काम करेंगी। तो पेशेंस रखने की जरूरत है, 100% रिजल्ट मिलेगा। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। आज का टॉपिक है हमारा थायराइड की प्रॉब्लम, और इसके ऊपर हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए, तभी हम इसमें किसी दूसरे व्यक्ति को समझ के उसको बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। मैं इसके लिए थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगी, थोड़ा सा बताना चाहूंगी थायराइड के बारे में। ये देखिए बहुत सुंदर तरीके से ये दिखाया गया है। ये ग्लैंड है, ये हमारे गले के अंदर एक गांठ जैसी होती है।
कई लोगों में आपको पता चल जाएगा कि गले पे हाथ लगाते हैं तो उभरा उभरा सा दिखाई देता है, वो थायराइड ग्लैंड है, बिल्कुल आगे सामने की तरफ ये दिखाई देता है। और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें मरीज के रूप में आपको मिलेंगे। बहुत शुरुआत में जैसे डायबिटीज हो जाती है तो लोग कहते हैं अच्छा दवाई खा रहे हैं हम ठीक है, परहेज कर रहे हैं हम ठीक है। ऐसे ही थायराइड की भी प्रॉब्लम हो जाती है तो लोगों को ऐसा लगता है दवाई खा रहे हैं तो ठीक है, ऐसे एक सालों निकल जाते हैं। लेकिन कई लोगों में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कई लोगों में ये बहुत ज्यादा, इसमें जैसे अभी बोल रहे थे कि हाइपर होती है और हाइपो होती है। सिक्रेशन जो होता है थायराइड ग्लैंड का, यदि कम हो जाए तो हाइपो हो गई, और अगर सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो हाइपर हो गई। दोनों स्थिति में क्या क्या समस्या हो सकती हैं? अगर हाइपो है तो आपके बाल रूखे रूखे हो जाएं, चेहरे के ऊपर कई लोगों को आपने देखा होगा आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं या चेहरा में फूला फूला हो जाता है। बहुत तरीके के, एक्चुअली जिनको थायराइड होता है उनके सिम्टम्स इतने ज्यादा अलग अलग होते हैं कि वो बाकी ट्रीटमेंट लेते रहते हैं डॉक्टर से जा जाके कि जी मुझे पेट में मतलब कब्ज हो गई, अब वो कब्ज का इलाज कर रहे हैं। अब उनको हड्डियां कमजोर हो गई, उसका इलाज चल रहा है। डिप्रेशन जैसी स्थिति आ गई, उसका अलग वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी डॉक्टर से। उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, उसमें क्रीम लगा रहे हैं। थकान बहुत ज्यादा, कमजोरी रहती है, थकान महसूस होती है, उसका अलग इलाज कर रहे हैं। मतलब ये जो थायराइड की प्रॉब्लम है ये है एक सिक्रेशन जो खून में मिल जाता है, हमारा ग्लैंड है ये, तो वो खून में मिल जाता है और उससे पूरे शरीर में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो लोगों को क्या लगता है अच्छा हमें तो थकान रहती है। अब अगर उनका थायराइड चेक हो और पता चले कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड का ट्रीटमेंट किया जाए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अलग अलग, उनकी मतलब याददाश्त कम होती जा रही है, बराबर कम होती जा रही है, उन्हें लग रहा है कि हमारी तो याददाश्त ही कम होती जा रही है, वो थायराइड को चेक ही नहीं करा रहे, थायराइड को देख ही नहीं रहे। इसी तरीके से बहुत ज्यादा मसल्स में पेन होने लगता है। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि उनका थायराइड का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, बहुत पसीना आना, कई लोगों को इतनी घबराहट, बेचैनी, तनाव, डिप्रेशन, पसीना आना, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं और उनका ध्यान ही नहीं जाता कि हमें थायराइड का चेकअप करा लेना चाहिए, थायराइड चेक कर लेना चाहिए किस तरीके से। किसी का अचानक वजन बढ़ने लगता है, वो भी थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। और किसी का वजन बहुत ज्यादा घटने लगता है, वो बहुत वीक होता चला जाता है, वो भी थायराइड की वजह से हो जाता है। लेकिन इस स्थिति में भी लोगों को वो कनेक्ट नहीं करते इसको थायराइड के साथ। वो वेट बढ़ाने के लिए या तो कोशिश करते रहते हैं या वेट घटाने की कोशिश करते रहते हैं और उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती क्योंकि उनका थायराइड डिस्टर्ब है, थायराइड का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है। इसी तरह से लोगों को नींद में बहुत प्रॉब्लम आती है, कई लोग सो नहीं पाते, रात में बेचैनी रहती है, उनको अच्छी नींद नहीं आती, साउंड स्लीप नहीं आती, सुबह उठते हैं तो बहुत थके थके होते हैं कि नींद ही नहीं आई सही तरीके से। तो इस तरीके की बहुत सारी, और पीरियड से रिलेटेड लेडीज को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। थायराइड की प्रॉब्लम लेडीज में थोड़ा ज्यादा संख्या में हो जाती है और मेंस्ट्रुअल पीरियड उनका डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब मेंस्ट्रुअल पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो सोचती रहती है लेडीज कि हमारी कुछ प्रॉब्लम जो है मेंसेस से रिलेटेड है, लेकिन इसका भी कनेक्शन हमारे थायराइड ग्लैंड से होता है। तो ये बहुत सारी चीजें, मतलब इतनी मल्टीपल चीजें हैं कि उन सब चीजों को यदि हम उसी के ट्रीटमेंट में लगे रहें तो हम थायराइड की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, और एक थायराइड का ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो ध्यान देनी चाहिए। कई लोग जो बहुत सारी प्रॉब्लम बता रहे हैं, इस तरीके की समस्याएं बता रहे हैं, उनसे एक ही चीज पहले बोलिए यदि आप लोग उनको सुन रहे हैं कि आप एक बार थायराइड का टेस्ट करा लें। थायराइड का टेस्ट कराने से यदि थायराइड के फंक्शन डिस्टर्ब आते हैं तो बाकी ये सब चीजें आपकी थाई हेल्थ से ही नॉर्मल आने लगेंगी। सारे फंक्शंस अगर उसके सही हो गए तो उस तरीके से वो ठीक हो जाएगा। इस तरीके से ये जांच होती है जिसमें T3, T4 और TSH, ये 3 अलग अलग टेस्ट होते हैं जिसकी रीडिंग के अनुसार पता चल जाएगा कि आपका थायराइड का फंक्शन जो है डिस्टर्ब है, कम हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, और हड्डियों तक में कमजोरी आ जाती है, हड्डियों के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं यदि थायराइड का फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसका कारण क्या होता है? मोस्टली जो कारण इसके देखे गए, या तो सही डाइट ना लेना, खान पान में हमारे बहुत ज्यादा
गड़बड़ी है, हम बाहर का ही खाना खाए जा रहे हैं, सही से सलाद वगैरह नहीं ले रहे, मिनरल्स हमारी बॉडी में नहीं जा रहे, फ्रूट्स हम बिल्कुल नहीं ले रहे, खान पान जो हमारा हो रहा है वो फास्ट फूड जैसा हो रहा है, तो मिनरल्स की कमी हो जाती है, जो हमारा ग्लैंड है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। कई लोगों को थायराइड इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उनकी बहुत तनाव भरी जिंदगी होती है, काम में तनाव, घर में तनाव, हर वक्त तनाव, रिश्तों में तनाव, तो इतना ज्यादा तनाव हो जाता है कि उनका जो ये फंक्शन है थायराइड का, ये भी देखिए सारी चीजें हमारी ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, तो जैसे ही इसका थायराइड का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ तो फिर सारी चीजें उससे कनेक्टेड हैं, और जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है उतना ज्यादा हमारे ग्लैंड्स के फंक्शन डिस्टर्ब होने लगते हैं। कई बार हमारे खान पान की वजह से जैसे आयोडीन की भी कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो भी थायराइड का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, और कई कारण हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के, फैमिली के भी रिलेटेड हो सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कुछ लोगों को प्रेगनेंसी में भी ये डिस्टर्ब हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा लेटे रहते हैं, बहुत ज्यादा आलसी हैं, बहुत ज्यादा घर में बिल्कुल वो नहीं है, चलना फिरना कम है, तो उसकी वजह से भी थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके लिए जो मेडिसिन ली जाती हैं जो थायराइड के फंक्शन को ठीक नहीं करती हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जो एलोपैथिक मेडिसिन जो दी जाती है, जो सुबह सुबह ली जाती है और जो खाली पेट लोग लेते हैं थायराइड के उसके लिए, वो ऐसी मेडिसिन नहीं है जो ठीक कर देगी थायराइड को। इसीलिए डॉक्टर हमेशा क्या बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं, आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी, इससे और चाहिए और चाहिए, तो वो और ज्यादा छड़ी मारने का काम होता है। और जब थोड़ी डोज से 25 mg से या 50 mg से काम नहीं चलता तो और डोज बढ़ा दी जाती है। इसी तरह से आपने शुगर में भी देखा है, डोज बढ़ा दी जाती है, जब हमारा पेंक्रियास का फंक्शन स्लो हो जाता है तो और पुश करने के लिए डोज बढ़ा दी जाती है। इसी तरीके से थायराइड के फंक्शन को भी पुश करने के लिए और डोज बढ़ा दी जाती है, और डोज बढ़ा दी जाती है। इस तरीके से ये जो डोज बढ़ा दी जाती है या ये जो एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती है, इससे भी हमारी बॉडी में कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा ये रेगुलर लेते रहते हैं लोग, और इससे भी हमारी जो हार्ट की जो धड़कन है वो बढ़ी सी नजर आती है, ऐसा लगने लगता है कि कुछ याद नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, वेट का जो प्रॉब्लम है वो बना रहता है। इसी तरीके से हड्डियों में कमजोरी आने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, और पेट का जो मूवमेंट है, जो हमारा पाचन का जो आंतों का जो मूवमेंट है, सबसे ज्यादा वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, बहुत ही शानदार हमारा प्रोडक्ट है थाई हेल्थ। और थाई हेल्थ में कुछ बहुत ही शानदार जड़ी बूटियां डाली गई हैं, जिन जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन से थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। और ये फंक्शन जैसे जैसे इंप्रूव होता जाता है, जिस व्यक्ति की जो प्रकृति जैसा नेचर है उसकी बॉडी का, चाहे वात कफ पित्त जो भी प्रकृति है उसकी, या जो भी कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से ये जो जड़ी बूटियां हैं ये बहुत ही अच्छा काम करती हैं। जिसकी वजह से देखिए ये सब जड़ी बूटियां, कंचनारा है, गुगुल है, ये सब डाली गई हैं हमारे थाई हेल्थ के प्रोडक्ट के अंदर, जिसकी वजह से वो ये कॉम्बिनेशन आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर बढ़िया काम करता है। और जब ये फंक्शन धीरे धीरे इंप्रूव होता चला जाता है तो थायराइड की मेडिसिन भी बिल्कुल हमेशा के लिए छूट जाएगी, कभी भी नहीं खानी पड़ेगी। और ये आपका जो फंक्शन है इसका थायराइड का, वो इन सारी जड़ी बूटियों से, इन सब जड़ी बूटियों के मिश्रण से इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप बिल्कुल अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे, बहुत ही शानदार बेहतरीन जिंदगी जी पाएंगे। और सिरप है ये, पीना है इसको खाली पेट आप ले सकते हैं, सुबह को और शाम को बड़े आराम से 2-2 चम्मच इस को पीने से आपका जो थायराइड है फंक्शन है उसका बहुत बढ़िया, 3 महीने तक लगातार जरूर पीना है। बाकी शरीर की स्थिति के हिसाब से, हर एक की अलग अलग होती है, अभी जैसे मैडम ने बताई थी, बहुत बढ़िया उसका फायदा मिल सकता है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये हमारा एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है, इतना लाजवाब प्रोडक्ट है थाई हेल्थ। ये देखिए कितना सुंदर हमें सिरप के रूप में ये मिलता है, और ये प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री कर सकता है इस तरीके की, जैसे मैंने बताया हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, कोई सा भी है, इसमें आप चिंता ना करें कि ये है तो क्या लेना है, दोनों में एक ही प्रोडक्ट है, क्योंकि वो जो जड़ी बूटियां हैं वो काम कर रही हैं थायराइड ग्लैंड के ऊपर। उनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो थायराइड का फंक्शन जैसे ही डिस्टर्ब है
उसको उसी तरीके से ये सब जड़ी बूटियां बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें काम करेंगी। और ये शंख पुष्पी है, शिगरू है, गुग्गल है, जलकुंभी है, ये सारी की सारी चीजें आप देखिए बहुत बढ़िया तरह से इसमें कॉम्बिनेशन में काम करेंगी। सबसे पहले तो पाचन तंत्र को बढ़िया करेंगी, डाइजेशन इंप्रूव करेंगी, और थायराइड के जो फंक्शन है उसको बेहतर करती जाएंगी। इसमें बड़े छोटे जिसको भी ये प्रॉब्लम है, स्त्री पुरुष ले सकते हैं, और दिन में 2 बार लेना है, 20-20 ml यानी 2-2 चम्मच लीजिए, और कम से कम 3 महीने तो लेना ही है। लेकिन जैसे जैसे स्थिति है शरीर की उस हिसाब से 4-6 महीने के लिए भी लेना पड़ सकता है, इसको बिल्कुल ले सकते हैं। और इसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। सबसे पहले जो सिम्टम्स नजर आ रहे थे, जो अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही थी, वो सबसे पहले ठीक हो जाती है। बहुत बढ़िया तरीके से आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो ये हमारा शानदार प्रोडक्ट है। और इसके बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में हमारे बहुत ही शानदार मुकेश सर, जिनको बहुत अच्छा अनुभव है, हजारों लोगों को जिन्होंने रिकमेंड किया है थाई हेल्थ, और उसके रिजल्ट उनके सामने आए हैं। तो बहुत ही सम्मान के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी मुकेश सर को। प्लीज वेलकम मुकेश सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। जैसा मैम ने बताया, थाई हेल्थ वाकई में बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये भी आज की तारीख में एक बहुत ही आम हो चुकी है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं डायबिटीज है, या हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम चल रही है, इसी तरीके से आज की तारीख में थायराइड की भी प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गई है। और इसके पीछे कारण है सबसे बड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस। आज ये एक्चुअली थायराइड में भी क्या हो रहा है, आप लोगों ने देखा कि जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, उस ग्लैंड से जो हार्मोन का, जो थायरोक्सिन का जो सीक्रेशन है, वो कम ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हम लोगों को होती है। मैं आपको इसकी एक वीडियो और दिखाता हूँ, आप लोग इसकी एक वीडियो देखिए, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली थायराइड जो मैम ने समझाया वो आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। और प्लस ये भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, थाई हेल्थ जो हम दे रहे हैं, वो कैसे काम करती है। तो ये मैं वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। हम सभी ने थायराइड शब्द के बारे में सुना है, लेकिन ये कितना घातक होता है, इसलिए इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब कोई बीमार होता है तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि थायराइड की जांच करवाइए, लेकिन सच जानिए तो आपको पता ही नहीं होता कि आखिर समस्या क्या है। आज हम थायराइड नाम के इस शब्द को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझेंगे और ये भी सीखेंगे कि सही तरीके से थायराइड की तकलीफों से अपने स्वास्थ्य को कैसे बचाए रखें। थायराइड एक कार की गांठ है, आप इसे मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं, जो गर्दन में उभरती है। ये तितली या बोटाई की तरह आकार की होती है। थायराइड गांठ 3 तरह के महत्वपूर्ण हार्मोन ट्राइआयोडोथायरोनिन, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन का स्राव करती है। ये मास्टर ग्लैंड हार्ट, नर्वस सिस्टम, बॉडी मेटाबॉलिज्म, मसल फंक्शनिंग, बॉडी टेम्परेचर और यहाँ तक कि हड्डियों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। थायराइड बीमारी के कई प्रकार हैं, जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत ही आम है। हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड गांठ की थोड़ी सी कम गतिविधि को प्रकट करता है। तंत्रिका संबंधित कई समस्याएं हाइपोथायरॉयडिज्म का ही लक्षण होती हैं, जैसे घबराहट, नींद न आना और हाथ और पैर का कांपना। पुराने रोगियों में हृदय स्वास्थ्य की गिरावट, वजन में कमी, गर्मी का एहसास बढ़ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। और दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म, ये थायराइड गांठ की बढ़ी हुई गतिविधि के कारण होता है। इसके लक्षण हैं अनिद्रा और थकान, चिड़चिड़ापन, अतड़ियों का सुचारू रूप से काम न करना, हृदय की धड़कन का बराबर न होना और भी बहुत कुछ। तो जैसा कि आपने देखा, इसके लक्षणों से ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपकी समस्या हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण है या हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण। इसलिए इसकी जांच करके पता करना बहुत जरूरी है। थायराइड के प्रभाव को कई तरीकों से जांचा जा सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीका है ब्लड टेस्ट, जिससे T3, T4 और TSH के स्तर का आकलन करके हमें ये तो पता चल जाता है कि हमें थायराइड की समस्या है। लेकिन पता चलने के बाद फिर आगे क्या? दोस्तों, देखा जाए तो असली समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि मॉडर्न दवाओं में थायराइड की समस्या से छुटकारे का कोई पक्का इलाज नहीं है और हार्मोन बेस्ड थेरेपी के द्वारा इलाज आगे चलकर हमें अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं।
तो जहां दूसरे तरह के सारे इलाज हार मान लेते हैं, वहीं एलिमेंट्स वेलनेस काम करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए पेश है थायराइड की समस्या से छुटकारे के लिए एक नया प्रोडक्ट, एलिमेंट्स वेलनेस थाई हेल्थ। 100% आयुर्वेदिक, 100% सुरक्षित। एलिमेंट्स वेलनेस के अन्य सभी प्रोडक्ट्स की तरह थाई हेल्थ अक्सोदा, सिगरू, कनकनारा, मंदु कपारनी और त्रिकतु जैसी जड़ी बूटियों से बनी एक महत्वपूर्ण औषधि है। इनमें से कई जड़ी बूटियां विशेष रूप से थायराइड की समस्याओं पर काम करती हैं और T3, T4 और TSH स्तर को संतुलित करती हैं। इस बात को लेबोरेटरी स्टडीज में भी कंफर्म किया जा चुका है। इस प्रोडक्ट में शामिल कुछ जड़ी बूटियों को थायराइड से जुड़े कुछ लक्षणों पर उपचार के तौर पर भी जाना जाता है, जैसे वजन में बदलाव, शारीरिक ऊर्जा के स्तर का कम होना और चिंता। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इससे पहले भी कई थायराइड रोगियों के साथ इस फॉर्मूला का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। इस लिक्विड को बहुत ही कम चीनी सामग्री के साथ तैयार किया गया है ताकि स्वाद और स्वास्थ्य पर कोई समझौता न हो। जैसा कि आप जानते हैं, समस्या जितनी बड़ी होगी, हल करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। थायराइड की समस्याओं से परेशान रोगियों को एलिमेंट्स वेलनेस थाई हेल्थ का सेवन 3 महीने के लिए लगातार करना चाहिए। ऐसा करने से आप निश्चित रूप से अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आपके पास आज एक नया और अद्भुत प्रोडक्ट है, लेकिन कृपया इसे सावधानी के साथ बाजार में लाएं, क्योंकि भारतीय कानून न सिर्फ विज्ञापन पर रोकथाम लगाते हैं, बल्कि थायराइड की समस्या के प्रति आगाह भी करते हैं। इसलिए कस्टमर और कंपनी के हितों की रक्षा के लिए कृपया सावधानी बरतें। थायराइड की समस्याओं से छुटकारा और स्वास्थ्य में सुधार, एलिमेंट्स वेलनेस थाई हेल्थ, मात्र एक ही उपचार। तो ये भी आप लोगों ने देखा वीडियो थायराइड का। किस किस को समझ में आ गया अभी थायराइड अच्छे तरीके से? इस वीडियो के माध्यम से और सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलिए, अब यदि आप लोगों में से किसी को और भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, तो अब आप लोग उसको पूछ सकते हैं। थायराइड मुझे उम्मीद है लगभग सबको क्लियर हो गया होगा। सीमा मैम कुछ पूछना चाहते हैं? जी सीमा मैम बोलिए। हेलो जी मैम। सर। हाँ, एक सर इसमें पेशेंट बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। सैमसंग SM A217F करके। ओके, सैमसंग। हाँ, ये सुदेश करके हैं, सुदेश। सुदेश, ये सैमसंग SM सुदेश आप हाँ बोलिए बोलिए, क्या हाँ, प्रॉब्लम है? हाँ आप बात कर लिए सुदेश जी। हेलो। हाँ, मुकेश बात करिए। मुकेश जी नाम है इनका, मुकेश कटोच। हाँ जी बताइए। हेलो हेलो। हाँ मुकेश जी बोलिए। एक्चुअली मैम शायद इनका, मुझे ऐसा लग रहा है ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है क्या मुकेश जी का? एक सेकंड रुकिए, देखिए मैं देखता हूँ अभी। ये मुकेश जी का ऑडियो, एक सेकंड। मैम इनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है, इनको फोन करके ऑडियो कनेक्ट करने के लिए बोलिए पहले। सीमा मैम इनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है, इनको फोन करके बोलिए पहले अपना ऑडियो कनेक्ट करें ये। यस मैम, इनका ऑडियो कनेक्ट करवाइए सीमा मैम। यस नेक्स्ट। आशीष कौशिक जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते आशीष जी। सर, सर हापुड़ में एक महिला है, उम्र लगभग 40 के और उसके एक तो पेट में दर्द रहते हैं सर।
और थकान, किसमें दर्द रहता है? और चक्कर आते हैं, भूख नहीं लगती, दर्द पेड़ू दर्द कहाँ रहता है? पेड़ू में दर्द रहती है सर, अच्छा, पेड़ू, पेड़ू में दर्द रहता है, ओके ओके, पेट में जो पेड़ू होते हैं, ठीक है पेड़ू। ठीक है, समझ गया मैं, हाँ। और उसको चक्कर आते हैं, भूख नहीं लगती, मतलब कम के आगे काला काला सा ही दिखता रहता है। तो मैं उनको सर कल थे उनको सजेशन दीजिए, उनके एक मिलने वाले हैं, तो जूम में ही बैठे हैं, तो बाकी वो सुन पा रहे हैं, बोल नहीं पाएंगे, बाकी मुझे बता दीजिए बढ़िया सा ट्रीटमेंट जो वो बिल्कुल ठीक हो जाए। एक्चुअली आपने एज बताई उनकी 40 ईयर्स, 40 साल एज है। यस यस अच्छा, बाकी अभी यस। अभी वो यहाँ पे हैं, कोई उनमें से बात कर सकता है क्या? एक्चुअली थोड़ा सा मुझे हार्मोन्स का बताइए, उनके हार्मोन्स की क्या पोजीशन है अभी? बात उनके हार्मोन्स की क्या पोजीशन है? हार्मोन्स की वो पोजीशन क्या है, उसके अलावा भी? 1.5 से 2 महीने में सर, अच्छा, 1.5 से 2 महीने लग रहे हैं, ओके ओके ओके। 1.5 से 2.25 महीने हो जाते हैं सर। कोई बात नहीं, आप लिखिए, सबसे पहले लिखिए इनके लिए वुमन कंपेनियन। आप लिख लीजिए, एक बार मैं बताते चल रहा हूँ। वुमन कंपेनियन, ठीक है सर। वुमन कंपेनियन लिव अगेन सिरप। जी उसके बाद में आप उनको दीजिए इम्यूनोथी। सिरप जी। और यस एक आपने बताया था उनको, यानी हार्मोन्स की वजह से जो मेन यस प्रॉब्लम हो रही है उनको, वो स्पिरुलिना और दे दीजिए साथ में, स्पिरुलिना या 95, दोनों में से कोई एक चीज। स्पिरुलिना या 95, दोनों में से कोई एक चीज दे दीजिए, ठीक है? हाँ चलिए, तो बस ये दे दीजिए, सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। परहेज वगैरह जी, डाइट प्लान, डाइट में यही है, बस ठीक है आप सर, वो परहेज मिर्च मसाले उनको नहीं कुछ खाएं। परहेज परहेज थोड़ा सा यही है, तेज मिर्च मसाले नहीं खाएं, खाना खाने के बाद पानी नहीं पिए, रात का खाना जल्दी खाएं, हल्का खाएं, सलाद फल ऐसी चीजें ज्यादा खाएं। ये उनके लिए बस परहेज है, बस ये नॉर्मल से ज्यादा कुछ टफ नहीं है। यस ठीक है, सही हो जाएंगी, ठंडी चीजों का परहेज करें। ठीक है। थैंक चलिए, यू। नेक्स्ट। यस, कमलवीर जी कुछ पूछना चाहते हैं, जी कमलवीर जी बोलिए। हेलो। नारायण सर। हाँ जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार जी, बोलिए। जी सर जी जी सर, एक मेरे मित्र हैं, मेरे एक मित्र हैं, उनकी बिटिया है 6.5 साल की जी है। अनलिमिटेड वो पीरियड्स होने लगे, और उनका ब्रेस्ट जो ना वो आने लगा, तो उसके बारे में जानना चाह रहे थे वो। अभी उनका नेटवर्क की वजह से फोन कट गया। आए थे जूम पर वो, उनका फोन आया था, नेटवर्क ना होने की वजह से जो ना वो बात नहीं कर पाए। तो उसके एक्चुअली बारे में कुछ हो जाए तो बताइएगा सर। के सारे दिनों से हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं। डॉक्टर निशा भारती मैम हम लोगों के बीच में हैं, डॉक्टर इकबाल जी यदि मुझे सुन पा रहे हो, डॉक्टर इकबाल हुसैन जी, मैं चाहूंगा एक बार डॉक्टर इकबाल हुसैन जी एक्चुअली कमलवीर जी की प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझ के एक बार इनको सजेस्ट कीजिए प्लीज, इन्हें क्या करना चाहिए। एक्चुअली 6 साढ़े 6 साल की बच्ची है जिसके हार्मोन्स बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए। तो डॉक्टर इकबाल हुसैन जी यदि मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार अनम्यूट करेंगे अपने आप को प्लीज। उनके बाद में डॉक्टर डॉक्टर निशा भारती मैम हम लोगों के बीच में, तो मैं चाहूंगा मैम थोड़ा सा सजेस्ट करेंगी। मैम अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, यस। यस यस अनम्यूटेड।
जी मैम। आज मेरे से शायद बात भी हुई थी, वो कमलवीर जी की 6.5 साल की बेबी है। जी 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 मैंने उनको बोला था कि उनकी वाइफ मतलब उस बच्चे की मम्मी से एक बार मुझे बात कराएंगे, क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम है बच्चे को। तो मैं डिटेल में उनकी बच्चे की मम्मी से बात करना चाह रही थी, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बता रहे हैं 2 साल की थी वो तब से उसको प्रॉब्लम है। बताइए। जी तो और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मतलब इस एज में इस बच्चे को नहीं होनी चाहिए थी। तो क्या रीजन है उसके पीछे? जन्म से कोई ऐसी बात थी क्या? बच्चे को कहीं मतलब मेडिकल की जरूरत पड़ रही थी, या कोई मेडिसिन खाई है? बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें मुझे पूछनी पड़ेंगी, और वो उसकी मम्मी ही डिटेल में मुझे बता सकती हैं। तो ये बात, हाँ, कमलवीर जी हमारी बात हुई थी तो बिल्कुल उनकी। बिल्कुल मैम, मैं उनसे बात कराऊंगा आपकी, कल कल बात करा दूंगा। अभी वो बाहर है थोड़ा सा। मेरी फोन पे बात हुई थी, उनका नेटवर्क ना होने के कारण से अभी कनेक्ट नहीं हो पाए। नेटवर्क नहीं है उनके पास हाँ अभी प्रॉपर जो। हाँ, तो वो बच्चे का जो केस है ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उसकी जानकारी तो बहुत डिटेल में मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे 6.5 साल की बच्ची है। तो उसके जी विषय जी में हम ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स रिकमेंड नहीं कर सकते जब तक कि हमें प्रॉपर वो ना हो। और उसके बाद भी फिर हम उसको नेचुरोपैथी के हिसाब से प्लस जो भी हमें लगेगा कि जरूरी है उसको देके और फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उसको सारे प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल हम मैम। दे भी नहीं सकते। जी जी उसकी जी माता जी की भी पूरी हिस्ट्री लेनी थैंक यू मैम। पड़ेगी इस केस के अंदर। जी 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 वो हाँ कल बच्चे उपलब्ध करा की दूंगा सर। माँ है, उसकी हिस्ट्री चाहिए पूरी, क्या क्या कौन कौन सी मेडिसिन उन्होंने किस किस चीज के लिए खाई है, और इस बच्ची को भी क्या क्या खिलाया। जी जी तो जी इसके बारे में हम लोग यहाँ नहीं बता पाएंगे, यहाँ नहीं उनको कोई बिल्कुल बिल्कुल मैम, कल कल बताएंगे। कल बात कर ठीक, लेंगे। ओके। जी नेक्स्ट थैंक हमारे यू बीच में मैम। ज्योति शर्मा मैम है। यस ज्योति शर्मा मैम बोलिए। सर गुड इवनिंग। यस मैम वेरी गुड इवनिंग। सर मुझे पूछना था। सर हाँ मुझे बोल। पूछना था कि एक मेरी वन ऑफ माय फ्रेंड, उसको ना सर वैसे वो थैलेसेमिक नहीं थी, लेकिन उसकी जो डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे यूट्रस की कोई नस उसके अंदर से डॉक्टर से बाय मिस्टेक कट गई थी। उसके बाद उनका ब्लड लॉस हो गया था, उसका काफी 3 ग्राम में पहुंच गया था। तो मुझे वो पूछना है कि वो थैलेसेमिक हो गई है वो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो हाँ क्या वो मतलब क्या हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन है थैलेसेमिक पेशेंट का? मतलब उसका क्या होता है कि हर 4 महीने में ब्लड उसको ट्रांसफ्यूजन करना इतना पड़ता है लॉस हो ब्लड। जाता है ब्लड का, वो 3 ग्राम। तो फिर ना उससे उसका उसका ब्लड बहुत कम हो जाता है, तो फिर उसको काफी सारी मेडिसिन वगैरह खानी पड़ती है, और 4 महीने लग जाते हैं वापस रीगेन करने में, कम से कम 6-7 तक पहुंचने में। तो क्या इसका कोई हमारे पास सोल्यूशन है क्या सर? देखिए मैम यस ज्योति वैसे। मैम, यस मैम। इसका जो सॉल्यूशन है ना वो नेचुरल डाइट है। सबसे बेस्ट जो है, देखिए मेडिसिन में तो इसका अगर मैं बात करूं तो मेडिसिन की तरफ तो हम जितना चलते जाएंगे उतना हम डिपेंड भी होते जाएंगे, और रिजल्ट भी हमें जो है वो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जितना हम नेचर की तरफ चलते जाएंगे, जितना हम प्रकृति की तरफ चलते जाएंगे, अगर उनकी डाइट में बदलाव कर दिया जाए, थोड़ा सा उनको हेल्दी अच्छी जो अपना फ्रूट है वेजिटेबल है इस डाइट पे लाया जाए, तो एकदम नहीं, अचानक नहीं, अगर लंबा समय लेके चला जाए 6 महीने साल भर, तो उनको एक लॉन्ग टर्म में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उनको धीरे धीरे ये कंप्लीट क्योर भी हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम लेके चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो हमारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो 95 है, स्प्रिलूना है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। इनको भी रेगुलर दिया जाए, फीलिंग मैम को वैसे मैंने रेगुलर। उनसे पूछा था कि हाँ उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला कि वो वैसे तो वो वेजिटेरियन है, और सुबह बादाम और वो किशमिश बादाम और अंजीर वगैरह भिगोकर खाती है। और वो अपनी उनकी कोई मेडिसिन भी चल रही है फॉर ब्लड रिगेन वगैरह करने के लिए, जो ब्लड बनाती है उसके लिए। लेकिन जैसे वो इतना डाउन हो जाता है फिर उनसे उठा नहीं जाता। वो तो नेचुरल बात है, जब ब्लड कम हो जाएगा तो वो वीकनेस इतनी आ जाएगी वो बिस्तर से उठ नहीं पाती है। फिर वो 4 महीने का टाइम लगता है फिर वापस वो गेन करने में, फिर आफ्टर 4 मंथ्स फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है। डायलिसिस वाले तो क्या उन पेशेंट्स को भी बहुत, बोलूं मैं फिर बिल्कुल कुछ उनको चेंज? बदलाव करें, उनको सलाद की मात्रा लें। और सलाद कैसे लेना है, कई तरीका हो सकता है, जो उन्हें सूट करता हो वैसे ले लें। सलाद दोनों टाइम लें और अच्छी बड़ी प्लेट भर के खाएं वो। और फ्रूट्स भी जरूर कम से कम
जो उनका है, अगर मान लीजिए 70 किलो वजन है तो 700 ग्राम फ्रूट्स डेली जरूर लें वो, और इससे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा वो अपना जो प्रोडक्ट है 95 है, या फीलिंग जरूर उनको रिकमेंड करिए, फीलिंग जरूर ले लें वो, प्लस स्प्रिलूना जरूर ऐड कर लें, इससे उन्हें फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए जो प्रॉब्लम हो गई है, अगर इसी तरह से चलता रहा, ये डाइट वगैरह उन्होंने चेंज नहीं की, सही नहीं की, तो फिर तो ये बहुत लॉन्ग टर्म तक इसी तरीके से परेशानी होती रहेगी। लेकिन अगर इसको शुरू कर दिया तो हो सकता है कि 6-8 महीने में, साल भर में वो एक नेचुरल अपना नॉर्मल लाइफ स्टाइल पे आ जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। जी यस, जो हैंड रेस किए हुए हैं, यस सीमा मैम कुछ कहना चाहते हैं, या दीप नारायण जी अनम्यूट करिए प्लीज अपने आप को, दीप नारायण जी अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, नमस्कार मैम ये जो थायराइड का जो प्रॉब्लम है ना, जी। मेरे भतीजी एक रहती है रांची में, उसको जो है ना प्रॉब्लम है, करीब आपको 3 साल से प्रॉब्लम है मैम। जी तो हाँ, जो ये वीडियो सर आप दिखाए थे, ये वीडियो जो है अगर आपको हमको सेंड कर देंगे तो ये वीडियो के माध्यम से उनकी पूरी जानकारी हो जाएगी, और इसके बाद जो है ना उसका ट्रीटमेंट जो है ना अच्छा से मतलब हो जाएंगे मैम। बिल्कुल, ये वीडियो तो सेंड हो जाएगी, ग्रुप्स में भी आपको मिल जाएगी, आप उन्हें आराम से सेंड कर सकते हैं। और बिल्कुल जी ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। थायराइड को जिनको भी प्रॉब्लम है उसको बिंदास, आप हाँ सब लोग थायराइड वाले लोगों को जरूर रिकमेंड करिए। एकदम दवाई नहीं छुड़वानी है किसी को, एलोपैथिक मेडिसिन जो चल रही है वो छुड़वानी नहीं है किसी की भी। ये आपको अच्छा शुरू करवा देना है, 2-2 चम्मच सुबह शाम खाली पेट देना शुरू करना है। अच्छा उससे ही वो पेशेंट खुद बोलेगा कि हाँ मुझे आराम आ रहा है, मुझे फायदा हो रहा है। और बाकी टेस्ट कराकर दोबारा चेक करा सकते हैं 3-4 महीने के बाद, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उनको कितना बेनिफिट हुआ है, उसका कितना फायदा हुआ है उनको। ओके मैम। अच्छा इसके साथ और भी कुछ मतलब चलेंगे मैम क्या? हाँ, वो आप क्या एज क्या बता रहे हैं उनकी? उसकी 35 साल होगी। हाँ तो देखिए, उनका लेडीज है ना। हाँ 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 तो उनको अगर पीरियड से रिलेटेड भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं या कुछ है, तो उसमें सपोर्ट के लिए एडिशनल हम जैसे वुमेन कंपेनियन है, क्योंकि ग्लैंड्स का अगर सिक्रेशन डिस्टर्ब होता है तो एक का नहीं होता, कई बारी दूसरे तीसरे ग्लैंड का भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो हो सकता है कि उनको अगर कोई और प्रॉब्लम भी है, लेडीज से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे जी रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, तो उनको वुमेन कंपेनियन दिया जाएगा, तो उनको जल्दी फायदा हो जाएगा, आराम आ जाएगा। 95 जरूर ऐड कर दीजिए, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। ठीक है मैम। बाकी थैंक उनसे यू। डिटेल में बात करा दीजिएगा एक बार, किसी की भी, अपना मुकेश हाँ सर से हाँ बात ठीक है करा मैडम। दीजिएगा, तो हाँ डिटेल ये पता वीडियो चल। जो है ना उसको सेंड कर देते हैं और कल बात कर लेंगे उनसे। बिल्कुल, बात करा ठीक है दीजिएगा। ओके मैम। और बाकी हमारे बीच में ना योग थेरेपिस्ट बैठे हुए हैं कई सारे, हमारे शानदार। और मैं चाहती हूँ इस हमारे इस जूम में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको इस चीज का बेनिफिट मिले कि योग से भी घर बैठे अपने आप कैसे इसको बेनिफिट कर सकते हैं, कैसे हम थायराइड को ठीक कर सकते हैं। तो हमारे बीच में जितने भी योग थेरेपिस्ट बैठे हैं, कौन हमें गाइड करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि थायराइड के लिए, थायराइड के फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए कैसे इसको हम योग से ठीक कर